तो एक रास्ते पर निर्भर मत रहिएगा, 2 4 6 रास्ते और बना लो, ताकि कभी भी कोई भी विपदा आती है तो आप उन रास्तों से बाहर निकल सको। सर्वाइव करने का मौका भी नहीं देगी जिंदगी, अगर उम्र हो गई, शादी हो गई और बच्चे हो गए। अगर आप बहुत सुंदर लगते भी हैं और आपकी शादी हो गई और कुछ नहीं कमा रहे, तो यकीन मानिएगा अगले 10 साल बाद आप सबसे बुरे लगेंगे शक्ल में, क्योंकि शक्ल आपकी हो ही जाएगी। अरे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, ना खाना मिल रहा ना पानी मिल रहा है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेरे से कुछ भी पढ़ लेना, मैथ नहीं पढ़ाएंगे लेकिन बहुत कुछ देकर जाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर ज्यादातर बच्चे 15 साल से शुरू होते हैं और मैक्सिमम एज उनकी 25 या 30 साल तक, क्योंकि यहीं तक हमारे पास होते हैं सपने। 15 से शुरू करते हैं बहुत कुछ करने का, और 25-30 तक आते आते या तो कर लिया होता है या फिर मजबूर हो जाते हैं। ये जो मजबूरी है ये बहुत कुछ कह जाती है। इस मजबूरी को हम रोक सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सपने होते हैं हमारे पास, यहाँ से शुरू होते हैं और सिर्फ यहाँ तक जाते हैं। क्योंकि अगर 25 साल की एज हमारी पूरी हो गई और उसके बाद गांव में तो शायद ये 25 साल मैंने ज्यादा बता दिए, हद से ज्यादा 20 साल, लेकिन मैं 25 साल मान के चलता हूं। इस 25 साल पे एक लड़के को इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो उसकी शादी नहीं होगी, हो भी जाएगी अगर इत्तेफाक से हो गई तो खर्चे बढ़ जाएंगे। तो जहां वो बहुत सारे सपने सजोए था और जॉब इत्तेफाक से नहीं लगी, तो ये खर्चे कैसे मेंटेन होंगे? क्योंकि अभी आपका खर्चा कितना होगा? 1000 रुपए। मैं 1000 रुपए बहुत ज्यादा बता रहा हूं, गांव के बच्चों का 500 रुपए, क्योंकि अगर तंबाकू खाते हैं तो बात अलग है, और दारू वालों की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं। 500 रुपए खर्चा है, वो भी आपके पिताजी इधर उधर से जुगाड़ करके आपको दे देते हैं। जैसे कि साइकिल टूट गई है, अभी अगर साइकिल पे चल रहे हैं, मोटरसाइकिल है तो तेल वगैरह डलवाना पड़ता है, तो आप टेंशन फ्री है 25 साल से पहले और कुछ 20 साल से पहले, तभी उन्हें जिम्मेदारियां संभालनी पड़ जाती हैं। ठीक है। और अगर अभी आपके बाप आपको देख रहे हैं, आपके पिताजी आपको कुछ दे रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास सोने पे सुहागा, वरना कई को तो ये भी नसीब नहीं होता है। खैर, आपको नसीब है तो नसीब वाले हो। बट ये सिचुएशन कब आती है, ये सिचुएशन कैसे आती है? क्योंकि जो 500 रुपए का खर्चा है, शादी होते ही वो 5000 का बन जाएगा। मैं ये गांव की बात बता रहा हूं, शहर में कम से कम 22,000 20,000 रुपए का मिनिमम बन जाएगा सिर्फ शादी होने के बाद ही। क्योंकि अभी आप क्या करेंगे? फटी चड्डी में रह लेंगे, फटी लोअर में रह लेंगे। आपका अगर ये क्या नाम फट गया है अंदर का, तो फिर आप मतलब काम चला लेंगे। लेकिन जैसे शादी होगी, बीबी आएगी, उसको साड़ी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। उसने भी उम्मीद लगाई होगी, जो भी हिसाब आपका बने 5000 से 20,000 के बीच में बहुत सारी उम्मीद लगाई होगी। अब आपको ससुराल भी जाना है, क्योंकि मिली है तो जाना है। अगर शादी नहीं हो रही है तो भी टेंशन है, हो गई है उसके बाद भी टेंशन है। यानी कि जितना आपने सोचा सब समाप्त, क्योंकि आपकी जॉब नहीं लग पाई, और जॉब तो लिमिटेड है। 40,000 अगर जॉब है तो भाई 40,000 ही निकलेंगे। कितने बेरोजगार है हमें कोई मतलब नहीं, इतने लोगों में सिर्फ 40,000 लोगों को जॉब देनी है। बाकी के कहां जाएंगे? दिहाड़ी मजदूरी, या फिर किसी और जगह पर मजदूरी करने जाएंगे। जैसे कि कोई कहीं से गया दूसरे शहर में मजदूरी करने लगा, वहां से सिर्फ वो सरवाइव कर पाएगा। अगर वो ये सोचे कि नहीं हम रईस बन जाएंगे, ना, हो सकता है पूरे जीवन सिर्फ वो सरवाइव करे, उससे आगे कभी ना निकल पाए, क्योंकि उसने सिर्फ की है स्टडी, सिर्फ वो पढ़ाई के भरोसे रहा है। पढ़ाई के भरोसे वो सिर्फ एक काम कर सकता है, होम ट्यूशन, ठीक है, या फिर टीचर किसी स्कूल में। ठीक है, सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, गांव में रहता है तब भी सिटी में जाना होगा, बेस बनाना होगा शादी से पहले, क्योंकि शादी होने के बाद तो ऑप्शन ही नहीं है कि 1500 आ रहा है काम चल जाएगा, वहां तो आपको करना ही है। अगर बच्चे हो गए तो जो बचे कुछ सपने थे वो भी समाप्त हो गए, जैसे कि हमारे पिताजी के हो गए। क्योंकि हम लोग हुए तो उन्होंने दिन रात मेहनत की, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने खुद खाना नहीं खाया लेकिन आपको खिलाया, क्योंकि आपको जीवित रखना था। उन्होंने खुद के लिए कपड़े नहीं बनवाए लेकिन आपके लिए बनवाए, क्योंकि आपको पहनाना था, सोसाइटी में बराबर का हिस्सा देना था, ताकि आप ये महसूस ना कर पाए कि हम गरीब हैं या हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा होता ना। तो हम ऐसा क्या करें कि इस 25 साल में स्टडी के साथ साथ कुछ कर सकें? तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है अपनी स्किल्स को,
ये स्किल्स हम सिर्फ 25 साल से पहले कर सकते हैं, क्योंकि तब हम उसी माहौल में ढले होते हैं। अभी कुछ उदाहरण भी बताएंगे। इन स्किल्स को अगर आपने समय रहते ले लिया तो आप आगे सरवाइव कर जाएंगे, और उम्मीद भी लगाना कि हम आगे बढ़ भी सकते हैं। स्किल्स क्या हो सकती है? आप इलेक्ट्रीशियंस बन सकते हैं, आप जो बोरिंग का काम होता है वो सीख सकते हैं, आप टेलर बन सकते हैं, मतलब कि जो एडवांस लेवल की चीजें सिलते हैं, जैसे कि कोट वगैरह हो गया, या कुछ ऐसी चीजें जो सिलाई के वगैरह काम जिनका चलना ही नहीं है, ठीक है, इससे आप फैक्ट्रियां भी आगे डाल सकते हैं। आप पेंटिंग का काम सीख सकते हैं, आप कारपेंटर का काम सीख सकते हैं, ड्राइविंग सीख सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग का काम सीख सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास अभी इस समय, जो आप पढ़ाई के साथ साथ सीख सकते हैं। ये काम सीख लेंगे तो आपको जॉब भी मिल सकती है और अपना काम भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जॉब से कुछ रुपए कलेक्ट किया और अपना काम डाल लिया। लेकिन अगर ये स्किल्स नहीं है तो वो तो सारे सपने चूर हो जाएंगे। चलिए मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूं। मेरे यहां पर 2 लड़के थे जो काम करते थे, किसका? हलवाई का। यानी कि वो मिठाइयां बना लेते थे, छेना बना लेते थे, बहुत सारे काम कर लेते थे वो, ठीक है, मतलब मिठाई, मतलब एक परफेक्ट हलवाई थे। तो मैंने उनमें से एक से पूछा, यार ये बताओ, अच्छा मेरी थोड़ी आदत है पूछने की, मैंने कहा यार ये बताओ कि तुमने ये कब से सीखना शुरू किया? उसने कहा जब मैं 12-13 साल की उम्र का था तब से। मैंने कहा तूने पढ़ाई क्यों नहीं की? उसने कहा मेरा मन ही नहीं लगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मन नहीं लगा तो पापा ने कहा कि जाओ तुम काम सीखो जाके। कह रहा मैं बर्तन धुलने से शुरू किया। मैंने कहा बर्तन धुलना उसने शुरू किया था। कह रहा 1-2 साल तो मुझे कोई काम दिया ही नहीं गया, बर्तन धुलो, साफ करो, ये करो, वो करो। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने थोड़ी मिठाइयां शुरू की बनाना, जब 14-15 साल का हो गया। उसके बाद आगे बढ़ा तब मैंने छेना पनीर बनाना शुरू किया, क्योंकि दूसरे का नुकसान होगा तो भाई वो नहीं झेल पाएगा ना। उसके आगे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, समोसा वमोसा सब सीख लिया। उम्र होगी लगभग मेरे हिसाब से 23-24 साल या 25 साल तक होगी, ठीक है। शादी हो गई, खर्चे बढ़ गए, तो हमारे यहाँ पर वो काम करने लगा। कितनी दिहाड़ी दे सकते हैं? 8-9 हजार रुपए देते थे। आज की बात नहीं है, ये कम से कम है लगभग मेरे हिसाब से 8 साल या 9 साल पहले की बात, ठीक है। तो 8 हजार रुपए देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो ये काम जानता था। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, उसके पास ऑप्शन था। अच्छा, दोनों लोगों को देते थे, 2 मजदूर, 2 लोग मतलब काम करते थे, एक प्रकार से दिहाड़ी मजदूर। मतलब वो लोग अपने आप को यही समझते थे कि ठीक है, अगर कहीं पर काम चल रहा है तो यहां पर मुझे उससे बेहतर मिल रहा है। उसी तरीके से वो अपने गांव के 2 लड़के और पकड़ लाए, उन्होंने बर्तन वर्तन धुलना सीखा। लेकिन यह है कि उनकी उम्र कम से कम 16-17 साल रही होगी, ठीक है। एक तो उन्हीं का चाचा भी लगता था, लेकिन मतलब बाद में पैदा हुआ होगा, खैर गांव की बात है वो तो ये उनकी उम्र रही होगी। अब इस समय क्या हालत है? मैंने अपनी शॉप बंद कर ली, तो इसने एक बंदे ने क्या किया, दुकान खोल ली। अच्छी दुकान चलती है, बल्कि बहुत अच्छी दुकान चलती है, शायद 2-3 हजार रुपए डेली पैदा करता हो, शायद 2-3 हजार रुपए, या फिर शायद मतलब लाख रुपए से ऊपर जाता होगा। सोचिएगा अगर उसके पास ये स्किल्स थी तो उसने क्या किया, बिना पढ़े हुए भी वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है। बहुत सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर जो काम कर रहे हैं वो भी अनपढ़ हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय है। अभी इस समय है। मैं ये कह रहा हूं शादी के बाद कोई समय नहीं है, शादी से पहले जो कर लो सब समय आपके पास है। दूसरी बात, आप अभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, सो जैसे उसने नहीं की। क्यों नहीं की उसने शर्मिंदगी महसूस? क्योंकि वो सही समय पे निकल गया। बचपन में कुछ भी शर्मिंदगी नहीं लगती हम लोगों को, पिट भी जाते हैं, पापा चांटा मारते हैं, तो क्या हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है? नहीं होती ना, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग कूट भी दिए जाते हैं, पीट भी दिए जाते हैं, सब कुछ हम लोग 12-13 साल तक तो ऐसे ही सहते रहते हैं, और हम लोग को महसूस भी नहीं होता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है, जबकि खूब मारा जाता है। कोई हंस भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही उम्र होती है कि हम अगर अपनी जॉब, मतलब सिर्फ जॉब पर निर्भर ना रहकर हम कोई अपनी स्किल्स डेवलप कर लें। क्योंकि अगर बच्चे अच्छे हो गए तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, और सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी से आगे निकल ही नहीं सकते। ऑप्शन ही नहीं है कि आपको सीख पाए। तो सीखने का अगर मौका मिलेगा तो जरूर सीखिएगा, कहीं पर भी लग जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी आप फ्री में भी उसके यहाँ काम कर लेंगे, और यही होगा 5 साल, 4 साल, 3 साल फ्री में काम करना पड़ेगा। कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। वो कहेगा ठीक है लग जाओ आके भैया, वो भी अगर बाप पर तरस खा गया कि भैया गरीब है, अच्छा भैया सीख लो आके। वरना आप किसी ना किसी के साथ जाकर सीख सकते हैं। किसी के साथ जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए।
अगर आपने सीख ली तो उस समय पर सिर्फ आप दिहाड़ी मजदूर नहीं बनेंगे। अगर आपने मान लीजिएगा आपने इन्वर्टर बनाना सीख लिया है, अब एडवांस चलेगा, देखिएगा ये सब एआई से नहीं होगा भाई, इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा। और जो भी मैनुअली काम करने होंगे क्या होगा, आपको मतलब मैन पावर तो चाहिए ना, तो मैन पावर इसमें चाहिए। और फिर अगर ये सारी चीजें एआई करेंगी तो आप जानते हैं ना, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग कांटे बनाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, अनपढ़ हैं फिर भी कमाते हैं, क्योंकि वो स्किल है उनके पास। और पढ़कर भी हम क्या करते हैं, स्किल ही डेवलप करते हैं। तो स्टडी रखिएगा साथ में, स्टडी के साथ साथ अभी समय है, कुछ सीखिएगा, कुछ जानिएगा, कुछ समझिएगा, कुछ तो करिएगा। ये 25 साल के बाद शादी के लाले हो जाएंगे। अगर अमीर बाप की औलाद हो तो करिए की भी शादी हो जाएगी, और अगर गरीब हो तो गोरे बने रहो, सुंदर बने रहो, कोई मतलब नहीं, आपकी शादी नहीं होगी। और हाँ, अगर आप बहुत सुंदर लगते भी हैं और आपकी शादी हो गई और कुछ नहीं कमा रहे, तो यकीन मानिएगा अगले 10 साल बाद आप सबसे बुरे लगेंगे शक्ल में, क्योंकि शक्ल आपकी हो ही जाएगी। अरे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, ना खाना मिल रहा, ना पानी मिल रहा है, ऊपर से बीवी की भी फटकार मिल रही है, हर चीज से बच्चे भी त्रस्त किए हुए हैं, पढ़ाई लिखाई क्या कराओगे, अपनी पूरी पीढ़ी को क्या आपको लेबर ही बनाना है, नहीं ना। तो इसीलिए समय रहते चीजें सीख लो। अगर आप उस बैकग्राउंड से आते हो जहां पर उम्मीद बिल्कुल नहीं है, सपनों को जीना सीखो, और ये भी मानो कि हर सपना पूरा नहीं होता है। अगर वो सपना पूरा नहीं हुआ तो ऑप्शन रखें, ऑप्शन होंगे तो बहुत तरक्की मिलेगी। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो कोई तरक्की नहीं मिलेगी। तो पढ़ाई भी करिएगा, स्टडी भी पूरी करिएगा, चीजें भी सीखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इससे भी आप स्टडी कर भी आप होम ट्यूशन कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। लेकिन स्कूल के लिए पैसे नहीं ला सकते, उसके लिए आपके पास कोई स्किल्स होनी ही चाहिए। समय लगता है और उस समय को आप दीजिएगा। टाइम है, अगर 15 साल से 25 साल की उम्र है और शादी नहीं हुई तो समझिएगा आप दुनिया के सबसे लकी व्यक्ति हैं, कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मतलब लकी इसलिए भी हैं कि अभी तक शादी नहीं हुई। कमेंट करके बताओ किसकी शादी हो गई, किसकी नहीं हुई, कितने परेशान हैं, कितने अभी भी अपने सपने को सोच रहे हैं कि हम जिएंगे। कमेंट करके बताइएगा। और बाकी के, अगर मेरी बात आपको आज समझ में नहीं आ रही होगी तो जब आपकी उम्र होगी तब बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे होशियार दोस्त जो बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत टैलेंटेड थे, आज उनकी स्थिति यह है कि वो दूसरे शहर में जाके दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, या फिर वो पढ़ भी गए हैं तो अपने ही घर में, क्योंकि उनके पापा सर्विस करते थे, अपने ही घर में कुत्ते की तरीके से रह रहे, कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप पर निर्भर है। लेकिन उनके बच्चे निर्भर नहीं होंगे, क्योंकि अभी उनको पेंशन मिल रही है, पाप के जाते ही और स्थितियां बदतर हो जाएंगी। सब चीज लिमिट में हो गया, उनका खाना पीना कपड़े अपड़े सब लिमिट में है, क्योंकि खुद नहीं कमा रहे और स्किल से डेवलप की नहीं। तो आज समय है, स्किल डेवलप करिएगा, सीखिएगा, जानिएगा, तब आप आगे बढ़िएगा। ये नहीं है कि स्टडी ही सब कुछ है, सब कुछ पढ़ाई नहीं होती है। पहले से भी बहुत सारे लोगों ने आविष्कार किए जो इतने टैलेंटेड नहीं थे, बल्कि अनपढ़ थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनपढ़ रहिएगा, आज हमारे पास पुस्तक हैं, यूट्यूब माध्यम है, तब कोई माध्यम नहीं था। टीचर जो बताता था, जितना समझदार होता था उतना ही समझते थे। आज सब कुछ है, करने वाले के लिए सब कुछ है, और ना करने वाले के लिए कुछ भी नहीं। मोटिवेट रहिएगा, ध्यान रखिएगा, एक अगर आपके पास रास्ता बंद होगा तो हजारों खुलेंगे। तो एक रास्ते पर निर्भर मत रहिएगा, 2 4 6 रास्ते और बना लो, ताकि कभी भी कोई भी विपदा आती है तो आप उन रास्तों से बाहर निकल सको। सरवाइव करने का मौका भी नहीं देगी जिंदगी, अगर उम्र हो गई, शादी हो गई और बच्चे हो गए। तो सरवाइव करने का अगर मौका चाहिए तो स्किल डेवलप करिएगा। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ होते हुए भी लाखों कमा रहे हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं, या तो अपने पापा मम्मी पर निर्भर हैं, जो कि जो भी उनको आती होगी, मतलब पैसा पेंशन वगैरह में, या फिर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। सोचना आपको, नजरिया आपको अपना चेंज करना है। माँ बाप से भी यही कहते हैं, समय रहते चीजें सिखा दो, टाइम उतना ही है सबका।